आज सुबह सुसमाचार हमें किसी चर्च में नहीं बुलाता, नहीं किसी भीड़ में। तो फिर ये हमें कहाँ ले जाता है? एक किनारे पर, एक शांत आग के पास, गलील सागर के तट पर। और वहाँ कौन है? यीशु। दूर नहीं, कोई मांग नहीं, बस इंतजार कर रहे हैं। उस इंसान की तरह जो बस आपके साथ बैठना चाहता हो। लेकिन आग से पहले एक रात थी। पतरस और बाकी लोग मछली पकड़ने जाते हैं। वापस क्यों गए? यीशु तो जी उठे हैं, पुराने जालों की तरफ वापस क्यों लौटे? क्योंकि उन्हें पक्का पता नहीं है, क्योंकि भविष्य साफ नहीं लग रहा, इसलिए वे वापस लौटते हैं उस चीज की तरफ जो उन्हें जानी पहचानी लगती है। और वे क्या पकड़ पाते हैं? कुछ नहीं, पूरी रात कुछ नहीं। बिना फल का प्रयास, बिना नतीजे का काम, आशा जो खामोशी में घुलती जा रही है। क्या आपने कभी ऐसी रात का अनुभव किया है, कोशिश करते हुए, देते हुए, प्रार्थना करते हुए, और फिर भी खाली हाथ? हाँ, हम सब ने। और फिर सुबह होती है, किनारे पर एक आकृति खड़ी है। क्या वे उसे पहचान पाते हैं? नहीं, अभी नहीं। वे धीरे से पुकारते हैं, बच्चों, क्या तुमने कुछ पकड़ा? और उनका जवाब? नहीं। और फिर वो कहते हैं, जाल को दूसरी तरफ डालो। बस इतना ही, कोई सफाई नहीं। बस इतना ही, कोई दोष नहीं, कोई सुधार नहीं, बस फिर से भरोसा करने का एक शांत निमंत्रण। और जब वे बात मानते हैं तो जाल मछलियों से भर जाता है। सब कुछ अचानक क्यों बदल जाता है? क्योंकि कभी कभी हालात नहीं बदलते, बल्कि उन हालातों के बीच मौजूद उपस्थिति बदल जाती है। फिल्म रैटाटूई में एक बहुत ही सुंदर पल आता है। एक कड़ा फूड क्रिटिक एक बहुत ही सादी डिश का एक निवाला लेता है, और अचानक सब कुछ थम जाता है। वो अब किसी रेस्टोरेंट में नहीं है, वो अपने बचपन में लौट जाता है, एक ऐसी जगह पर जहां अपनापन है, जहां उसे पहचाना जाता है, जहां उसे प्यार किया जाता है। क्या बदला? खाना? नहीं, वो डिश हमेशा से सादी थी, लेकिन उस पल में वो अर्थ से भर गई। बिल्कुल उन जालों की तरह। हाँ, समुद्र वही है, जाल वही हैं, काम वही है, लेकिन जब यीशु मौजूद होते हैं तो साधारण चीजें भी भरपूर हो जाती हैं। वे आखिरकार उन्हें कब पहचानते हैं? आशीर्वाद में। प्रियदिश्य धीरे से कहता है, ये तो प्रभु हैं। और पतरस? पतरस कुछ ऐसा करता है जिसकी उम्मीद नहीं थी। उसने यीशु को निराश किया था, उन्हें नकारा था। मुझे तो यही उम्मीद थी कि वो पीछे ही रहेगा। हाँ, शर्म हमसे यही तो कहती है कि जहां हो वहीं रहो और करीब मत आओ। लेकिन पतरस शर्म की नहीं सुनता। वो छलांग लगा देता है, पानी में, यीशु की ओर। क्यों? क्योंकि प्यार शर्म से ज्यादा ताकतवर है। जब आप यीशु को सचमुच जान लेते हैं तो असफलता के बाद आप उनसे दूर नहीं भागते, बल्कि आप उनकी ओर भागते हैं। और पतरस को किनारे पर क्या मिलता है? कोई फैसला नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई असफलता की याद दिलाना नहीं। एक आग, रोटी, मछली और एक सादा सा न्योता, आओ और नाश्ता कर लो। ये तो उम्मीद से बिल्कुल अलग है। यही तो अनुग्रह है। जिसे हमने नकारा था वही हमें खिलाता है, जिसे हमने निराश किया था वही हमारा स्वागत करता है। पुनर्जीवित प्रभु हमारे लिए भोजन तैयार करते हैं। और वो आग, वो कुछ जरूरी सी लग रही है। हाँ, वो जरूरी है। पतरस एक बार ऐसी ही एक और आग के पास खड़ा था और उसने यीशु को 3 बार नकारा था। अब यीशु उसे वापस ले आते हैं, फिर से एक आग के पास। उस जगह पर वापस जाना क्यों? क्योंकि यीशु हमारे घावों से मुंह नहीं मोड़ते, वे उन्हें भरते हैं। वे हमें वापस लाते हैं, हमें शर्मिंदा करने के लिए नहीं, बल्कि हमें फिर से संवारने के लिए। तो आज ये सुसमाचार हमसे क्या कह रहा है? जब जिंदगी खाली खाली लगे तो फिर से सुनो, यीशु बुला रहे हैं। जब तुम खुद को भटका हुआ महसूस करो तो वापस जाओ, लेकिन अकेले नहीं। जब तुम नाकाम हो जाओ तो छिपो नहीं, उसकी दया की ओर दौड़ो। जब तुम्हारा दिल भारी हो तो याद रखो, यीशु पास ही हैं, कोमल है, इंतजार कर रहे हैं। और आज वे तुमसे कहते हैं, आओ और नाश्ता कर लो। जैसे हो वैसे ही आओ, अपने खालीपन के साथ आओ, अपने शक के साथ आओ, अपने पास्ट के साथ आओ, क्योंकि इस आग के पास तुम्हारा कोई न्याय नहीं होता, तुम्हें फिर से संवारा जाता है। और शायद आज पतरस की तरह हमें उन चीज़ों को पीछे छोड़ देना चाहिए जिन्हें हम अब भी थामे हुए हैं। यहां तक कि उन जालों को भी जिन्होंने कभी हमारी पहचान बनाई थी। और दौड़ पड़ना चाहिए उसकी ओर, क्योंकि आखिर में यीशु पकड़ से कहीं बेहतर है। आमीन।